हेलो गाइस। एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन गौतम अडानी ने एनडीटीवी जो कि न्यूज चैनल है उसके 29.18% शेयर को अपने नाम कर लिया है। और आपको बता दिए 29% का जो मालिकाना हक उन्होंने बनाया उसके बारे में उसके जो रियल ऑनर थे प्रणव राव और राधिका राव, उन्होंने बताया कि इस टेक ओवर के बारे में उनको जरा भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि उनकी कंपनी के इतने ज्यादा शेयर कोई और ले रहा है। मतलब उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमें इसके बारे में जरा भी नॉलेज नहीं था कि हमारी कंपनी के शेयर अडानी ग्रुप परचेज कर रहा है। लेकिन एक्चुअली पूरी डील हुई कैसे ये जानना बहुत जरूरी है। इस डील में एक थर्ड पार्टी भी है जिसके द्वारा ये डील पूरी कराई है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। मैं आपको बता दूं कि पहले तो ये जान लीजिए RRPR राधिका होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, राधिका राय पड़ो राय होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसी की एनडीटीवी हुआ करती थी। क्योंकि इनमें ये जो पति पत्नी है राधिका राय और पड़ो राव, इनका जो शेयर परसेंट था 62 पॉइंट समथिंग था। आपको पता होगा किसी भी कंपनी में आपका शेयर अगर 50% से ऊपर हो जाता तो अल्टीमेटली आप उसके ऑनर कहे जाते, क्योंकि सारे फैसले आप ही लेते हैं, क्योंकि उसमें आपका 50% से ज्यादा हक होता है। तो इन दोनों के पास 62% शेयर हुआ करता था। और इन्होंने ही 2009-10 के ईयर में एक कंपनी जो कि थी BCPL विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड से 403 इन्होंने 403.85 करोड़ रुपए का लोन लिया था। ठीक है, ये जो लोन लिया था इस पर पड़राव और राधिका राय मतलब RRPR कंपनी ने एक वारंट इशू किया था। अब वारंट क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। जो ये कंपनी थी BCPL विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, इसका मैं इतिहास थोड़ा सा बता देता हूं। कहीं ना कहीं इसकी भी ऑनर रिलायंस इंडस्ट्री ही थी, या इसको भी बनाने के पीछे का रीजन रिलायंस इंडस्ट्री को दिया जाता है। तो BCPL विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड ने 403.85 करोड़ रुपए का लोन तो दे दिया, लेकिन उसके बदले में RRPR से उन्होंने एक वो वारंट ले लिया, जिसका मतलब ये होता है कि वो जितने पैसे का लोन दे रहे हैं, जब भी भविष्य में उनको लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो उतने पैसे को शेयर में कन्वर्ट करके उस पर्टिकुलर कंपनी एनडीटीवी के शेयर को अपने नाम कर सकते हैं। तो इसी वारंट के जरिए क्या हुआ, ये जो कंपनी थी BCPL विश्व प्रधान प्राइवेट लिमिटेड, इसको क्या कहते हैं AMG, मतलब AMG मीडिया नेटवर्क लिमिटेड, अडानी मीडिया ग्रुप लिमिटेड ने इसको परचेज कर लिया। किसको खरीद लिया? BCPL को। BCPL कौन सी थी? वही कंपनी जिसने एनडीटीवी को लोन दिया था, वही कंपनी से एनडीटीवी के मालिक को या राधिका राय और प्रणव राय को लोन दिया था। तो वो कंपनी अब अल्टीमेटली किसके पास आ गई? अडानी ग्रुप के पास। और अडानी ग्रुप ने उसको जो खरीदा वो बहुत कम प्राइस में खरीदा है, 113.75 करोड़। मतलब उसने लोन खुद 400.85 करोड़ 400.85 करोड़ रुपए का दिया है, और जबकि वो कंपनी बिक जाती है 113.75 करोड़ रुपए। और फिर ये जो कंपनी थी जिसने लोन दिया था, लोन किस कंपनी ने दिया था? विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड। ये अब हो जाती है अडानी की। और जब ये अडानी की आई तो अडानी ने तुरंत इनका जो लोन था पड़ो राय या एनडीटीवी के पास, उसको कन्वर्ट कर दिया शेयर में, और उस शेयर की जो वैल्यू आई वही वैल्यू निकल के आई 29.18%। वही वैल्यू निकली 28.18%, और उसी को उन्होंने अपने नाम कर लिया। इसका मतलब एनडीटीवी में जो हिस्सेदारी हो गई, इनका जो मालिकाना हक हो गया, वो 29.18% का हो गया। तो ये आई होप ये आपको पूरा समझ में आया होगा कि कैसे उन्होंने इसको होस्टाइल कर लिया, मतलब कैसे उन्होंने इनके बिजनेस को टेक ओवर कर लिया, या कैसे 29.18% का शेयर अपने नाम कर लिया है। और साथ ही 26% और शेयर लेने के लिए इन्होंने खुला ओपन एक बोली लगा दी है 294 रुपए पर शेयर। जिसको भी बेचना है वो जाकर इनके ऑनलाइन इनसे बेच सकता है, जिससे इनका शेयर की वैल्यू हो जाए 50% से ऊपर, और जिससे पूरे तरीके से ये उस कंपनी को ऑपरेट करने लगे। अभी राधिका राय और पड़ो राय के पास जो शेयर बचा वो 32 पॉइंट समथिंग बचा, क्योंकि इनके पास 62% का शेयर हुआ करता था, लेकिन उसमें से 29.18% अडानी ग्रुप को चला गया है। तो इसके बाद जो बचा 32%, अभी भी इनका लार्जेस्ट शेयर है अपने खुद के एनडीटीवी में। लेकिन अडानी ग्रुप ने ये अनाउंस किया है 26% जो शेयर हैं उसको परचेज करना चाहते हैं 294 रुपए पर शेयर के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी भी इसको कोई बेचेगा नहीं, क्योंकि अभी जो मार्केट में इसकी प्राइस चल रही है बहुत ज्यादा हाई हो गई है। 400 हाँ इस समय 400 रुपए समथिंग के आसपास हो गया, 476 या ऐसे कुछ चल रहा प्रेजेंट करंट टाइम में। तो कोई भी क्यों 294 में बेचेगा जब उसकी ऑलरेडी मार्केट में प्राइस 400 प्लस चल रही है। तो ये पूरा गेम था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे एनडीटीवी ने कैसे अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी को टेक ओवर किया। अडानी ग्रुप ने क्या किया? एनडीटीवी को लोन देने वाली कंपनी को ही खरीद लिया। तो जिस कंपनी ने इनको लोन दिया था, जब वो कंपनी अडानी के पास चली गई, तो कहीं ना कहीं वो लोन जिस कंपनी ने दिया था वो लोन भी अब अडानी ग्रुप के पास हो गया। और वो जो लोन था उसकी प्राइस थी 400.85 करोड़ 400.85 करोड़। तो उसी के बदले उनको वारंट दिया गया था। उस वारंट को अडानी ग्रुप ने तुरंत शेयर में कन्वर्ट किया और उस शेयर का हक अपने अंडर में कर लिया। उसी 400.85 करोड़ की जो वैल्यू है, 400.85 करोड़ की जो वैल्यू निकल के आई शेयर में, वो हुई 29.18%। तो कहीं ना कहीं अडानी के हाथ में अब आ गया 29.18% मालिकाना हक एनडीटीवी में। अब ऐसा कहा जा रहा है कि एक ही जो टीवी थी एनडीटीवी, जो भारत में या हमारी जो नीति आती थी उसके खिलाफ बोलती थी, या जो और उसके अपोज में बातें होती थी वो बताती है। बाकी सारी जितनी भी टीवी हैं वो उस तरीके से कहीं ना कहीं उन्हीं के फेवर में बोलती है जो हमारे पॉलिटिशियन है। तो
तो इसमें एक जो बहुत चर्चित नाम है रवीश कुमार जी का, उनके ऊपर भी ये आ रहा है कि अब वो कैसे अपनी पत्रकारिता कर पाएंगे, अपना जर्नलिज्म किस तरीके से वो कर पाएंगे। क्योंकि आपको बता दूं कि अडानी ग्रुप का हमारे पीएम के साथ एक बहुत ही करीबी रिश्ता बताया जा रहा है। क्योंकि अडानी, अब आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े टेंडर होते हैं या हमारे एयरपोर्ट हो गया, बड़ी बड़ी, आपने देखा होगा अभी जो क्या कहते हैं ये स्पेक्ट्रम जो बिका है, उसमें भी अडानी ने उसको भी बहुत ज़्यादा परचेज किया, साथ साथ कई एयरपोर्ट इनको दे दिया गया है लीज पर। हालांकि पैसे लिए गए हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े टेंडर कहीं ना कहीं अडानी के नाम इजिली चले गए हैं। तो इससे ये बताया जा रहा है कि अडानी का डायरेक्ट एक क्लोजली संबंध है हमारे पीएम से। तो अब जो वो चीज़ें एक अपोज के टाइप का कोई न्यूज़ चैनल हुआ करता था, वो अब इन फ्यूचर में नहीं हो पाएगा। हालांकि आगे भविष्य में क्या होता है ये सोचने वाली बात है। आई होप न्यूज़ आपको क्लियर रहा होगा। थैंक यू गाइस।